सबसे पहले तो मैं जो हमारे मीडिया के भाई आए हैं ब्राह्मण सभा की तरफ से आप लोगों का अभिनंदन और आपके जो दर्शक हैं उनका भी स्वागत करता हूँ। आज जो ये पत्रकार सम्मेलन बुलाने की आवश्यकता पड़ी, मोहनलाल बड़ौदली जी के खिलाफ एक हिमाचल प्रदेश में केस दर्ज हुआ है, जो एक षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत इनकी छवि को धूमिल करने के लिए तीसरी बार इनके अथक प्रयासों से बीजेपी की सरकार आई और अभी बीजेपी संगठन के इलेक्शन का दौर जारी है। और पता था और आप लोगों को भी पता है कि इनके प्रयासों के बावजूद जैसा इन्होंने काम किया उसको देखते हुए दूसरी बार इन्हें अध्यक्ष बनाया जाना था, लेकिन शरारती तत्वों ने एक ऐसा माहौल तैयार किया कि इनकी छवि को खराब किया जाए और ये अध्यक्ष या जो भी ऊंचाइयों पे जा रहे हैं उसको रोका जा सके। धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। जिस लेडीज़ ने जो मुकदमा दर्ज कराया, उनकी जो सहेली है, उसने अपने बयान में खंडन कर दिया कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं। इसके बावजूद आज भी अखबार के माध्यम से पता चला है कि जो अमित बिंदल है उसने भी ये कहा है कि मेरे सामने कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो इन सब बातों को देखते हुए ये तो पता है कि वे अध्यक्ष जी बिल्कुल पाक साफ हैं, लेकिन आज ब्राह्मण सभा जींद और छत्तीस बिरादरी जो मोहनलाल जी के प्रति जिनकी सहानुभूति है, उन्होंने भी चाहा और हम सब ब्राह्मण सभा जींद मोहनलाल जी को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जहाँ भी हमारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, जो भी तन मन धन से हम उनके साथ हैं और जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी हम वहाँ जाएंगे और उनकी मदद करेंगे और जल्दी ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और बिल्कुल पाक साफ निकलेंगे अध्यक्ष जी। यही मेरा आज आप लोगों से कहना था। सर, साथ में रॉकी मित्तल का भी नाम है, क्या उनके समर्थन में भी आप मतलब उनका साथ देने के लिए तैयार हैं? दोनों लोगों के नाम हैं। नहीं, रॉकी मित्तल जी ने तो खुद ही कह दिया कि मैं तो कांग्रेस में हूँ और मेरे को तो बीजेपी वालों ने फंसाने का काम किया है और ना अध्यक्ष जी मेरे साथ थे, ना मेरा उनसे कोई सरोकार। हाँ, मेरी पहले जब हम बीजेपी में थे तो हमारी मित्रता थी, मित्रता के नाते वहाँ हम मिले थे। तो अब आप जांच की मांग करते हैं या क्या बिल्कुल हमारी मांग है, हरियाणा सरकार से भी मांग है और भारत सरकार से भी मांग है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल उनको इस तरह से जो मतलब समाज को या जो राजनीति में जो ये गंदी बातें हैं, जो गंदे चरित्र के हनन की जो बातें होती हैं, इन पे रोक लगनी चाहिए और जिन आदमियों ने ये षड्यंत्र रचा है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। सोशल मीडिया पर चर्चा है, जो पूर्व एमपी रह चुके हैं उनका आपसी मामला भी बताया जा रहा है। सोशल मीडिया में कुछ लोग लिख रहे हैं कि इन्होंने आपस में एक दूसरे देखिए, ये तो विभिन्न बातें आती हैं, हर तरह की बातें आती हैं, इसको तो बिना किसी तथ्यों का किसी के बारे में कुछ कहना गलत है। प्रधान जी, आप आज ब्राह्मण समाज जहाँ भी देख रहे हैं हरियाणा में मोहनलाल बड़ौली के पक्ष से पंचायत कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में रमेश कोशी के खिलाफ भी एक वीडियो वायरल हुई थी, उसके प्रति कभी समाज आगे नहीं आया? नहीं, जो वीडियो वायरल हुई थी उनका कहीं कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, किसी भी पुलिस में और में कोई केस नहीं था। एक वीडियो वायरल थी, पता नहीं वो झूठी थी सच्ची थी, क्या था नहीं था, ना उसमें कौशिक जी सामने आए ना कोई और। वो तो एक वीडियो थी, उसका कोई सरोकार नहीं था कि वो सच्ची है या झूठी है। तो क्या आप डीसी साहब को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम ज्ञापन देंगे सीबीआई जांच की मांग के लिए? देखते हैं, अभी एक बार थोड़े दिन वेट करते हैं, हमारे ज्ञापन भी जा रहे हैं और जो हर जगह हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिवीजन लेवल पे हमारे जो कमेटियाँ हैं, सभा के प्रधान हैं, वो बातचीत और ये अपना अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम बात सरकार तक पहुँचा रहे हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ज्ञापन भी देंगे और काफ़ी आगे तक भी जाने से गुरेज नहीं करेंगे। प्रधान जी, जिस प्रकार ब्राह्मण सभा पूरा समाज की आप वो कर रहे हैं कि समर्थन हम कर रहे हैं,
अभी जांच चली है, जांच के बाद पता चलेगा, एफआईआर भी हुई है। आपको नहीं लगता कि कुछ जल्दबाजी हो रही है कि समर्थन करना इस प्रकार है? क्या कुछ सामने आएगा वो बाद की बात है। कि जल्दबाजी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हमें पता है कि मोहनलाल बड़ौली जी बड़ी स्वच्छ छवि के आदमी हैं और उनका जो नेचर है, आचार है, व्यवहार है, वो बहुत ही मतलब ऐसा है। और वो इस तरह की जो हरकतें हैं जो उनको इल्ज़ाम लगाया गया है, इससे काफ़ी दूर हैं। भाजपा नेताओं पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं, खेल मंत्री रहे संदीप सिंह है, ब्रजभूषण है, उन पर भी आरोप लगते रहे हैं। चलो उनकी तो जांच जारी है, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। तो अंदेशा क्या नजर आता है, किन लोगों की साजिश है, किन लोगों ने साजिश रची है? क्या प्रदेश अध्यक्ष दूसरी बार बनने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। जो इन चंद दिनों में जो इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच गए तो लोगों को हजम नहीं हुआ। जो प्रतिद्वंदी हैं राजनीति में, उनके द्वारा रची गई एक साजिश। आपको क्या लगता है, पार्टी के लोग हैं या विपक्ष के लोग हैं? कुछ पार्टी के भी हो सकते, विपक्ष के भी। क्या नाम है आपका? मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, डॉक्टर दीनदयाल शर्मा, ब्राह्मण सभा जींद। अच्छा, इसमें एक चीज और जोड़ना चाहते हैं हम, वो ध्यान से सुनो। देश में नारियों के उत्थान के लिए और कल्याण के लिए कानून बनाया गया था, लेकिन आजकल इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। कोई भी औरत 10 साल पहले भी, 20 साल पहले भी उठा करके कह देती है कि इसने मेरे साथ ये ज्यादती करी। ये उल्लंघन को रोकने के लिए हम सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि वो इस कानून में संशोधन करे और इसको स्वच्छ बनाए। क्या नाम है? बनारसी दास शर्मा, हमारे पूर्व अध्यक्ष ब्राह्मण सभा जिला जी। रामचंद्र अत्री जी हैं जो प्रतिनिधि हैं। सबसे बड़ी बात तो आज प्रेस वार्ता बुलाई है। सबसे पहले तो मैं जो आपके चैनल यहाँ पर आए हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, क्योंकि तीसरी आंख है मीडिया समाज की। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये आदरणीय श्री मोहनलाल बड़ौली जी को लेकर के है। उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो बिल्कुल निराधार, बेबुनियाद हैं, किसी प्रकार के कोई तथ्य नहीं है, तथ्यहीन है। और मोहनलाल बड़ौली जी पीछे लोकसभा के चुनाव के बाद शीर्ष नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनके अंदर आस्था जताई और उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी हरियाणा प्रदेश की। और उस हरियाणा प्रदेश की जिम्मेदारी को विधानसभा के चुनाव में बहुत अच्छे तरीके से निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार अब तक की सबसे अधिक सीटों से बनी हरियाणा प्रदेश के अंदर। कुछ लोगों को इस तरीके की बातें हजम नहीं हुई, उनका ऊंचाई पर जाना, ये श्रेय जो उनको मिला, तो उसमें उन लोगों ने उसको बदनाम करने के लिए साजिश रचते हुए ये ऐसा कदम उठाया। मोहनलाल बड़ौली जी के बारे में एक शुद्ध, सात्विक, चरित्रवान, राजनीति के अंदर साफ स्वच्छ छवि के व्यक्ति, ये शुरू से ही उनके बारे में प्रचार प्रसार है और लोग कहते आ रहे हैं। और बेबाक स्पष्ट बात करने वाले बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, तो उनके बारे में ऐसी बात मैं ये कहूँगा बेबुनियाद है, झूठ है, अफवाह है। और वो बिना बात ही लोग, जो भी लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं, वो उनकी छवि को खराब करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इस तरीके की कोई बात, इसमें कोई किसी प्रकार का दम नहीं है। किसी पे शक है आप लोगों को? नहीं, शक तो कोई भी हो सकता है, शक तो अभी तो किसी पे नहीं कह सकते हम सीधा किसी के ऊपर शक करें। वो दूध का दूध, पानी का पानी कुछ समय में हो जाएगा। ऊपर तक से लोग लगे हुए हैं, पूरा संगठन लगा हुआ है, पूरा संगठन इस चीज़ की पड़ताल में लगा हुआ है कि इतने भले आदमी के ऊपर, इतने बड़ी आदमी के ऊपर, और भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान, मजबूत और बहुत अच्छे सिपाही के ऊपर ऐसे आरोप जो लगाए गए हैं, इस तरीके की बात, ऐसा षड्यंत्र जो उनके खिलाफ रचा गया है, उसमें पूरा संगठन लगा हुआ है। पूरे का पूरा संगठन दूध का दूध, पानी का पानी करके छोड़ेगा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी निशाना साधा है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भाजपा देती है, सबसे पहले तो भाजपा के नेताओं से बेटी बचानी पड़ेगी। ऐसा जी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे है। अब दीपेंद्र हुड्डा के पास ले देके कुछ बचा तो है नहीं कांग्रेस के पास। उनको तो कहीं से कोई भी बात आ जाए, किसी प्रकार की बात है, कांग्रेस वालों को तो बात का पतंगड़ बनाने से मतलब है। एफआईआर दर्ज है, वो एफआईआर के जरिए ये बातें कह रहे हैं। हाँ, एफआईआर के जरिए ये बातें कह रहे हैं, मगर एफआईआर में जो लोग, उस लड़की की जिसने एफआईआर दर्ज कराई, उसकी जो सहेली है उसने मना कर दिया, जो बिंदल है उसने मना कर दिया कि मोहनलाल बड़ौली जी का किसी इस बात से किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। अपोजिशन को तो मुद्दा चाहिए बिना बात का, तो कांग्रेसी तो अपने रास्ते से भटके हुए हैं
अपने रास्ते पे आने के लिए अपनी रोटियां सेक रहे हैं और सत्ता से बाहर चले गए, आगे भी आने की उम्मीद नहीं है, तो भगदड़ मची हुई है। तो कोई सिस्टम मैं कहूँगा दीपेंद्र हुड्डा का तो मानसिक तौर पे, मैं कहूँगा मानसिक तौर पर ग्रस्त हो चुके हैं, मानसिक दिमाग हिल चुका है। अगर जांच के बाद अगर कुछ लोग दोषी पाए जाते हैं, जैसे मोहनलाल बडोली का नाम है, रोके मित्तल है, तो फिर क्या स्टैंड रहेगा ब्राह्मण सभा का? नहीं, मानलाल बडोली जी का तो मैं ब्राह्मण सभा को तो क्या पूरे यानी 36 बिरादरी को ये उम्मीद है 0.1% उनका कोई लेना देना नहीं है। हमें तो उसकी किसी प्रकार की नहीं, कोई अभी नहीं। अगर कोई दोषी है तो देखो ब्राह्मण सभा दोषी के साथ तो कैसे खड़ी होगी? बिल्कुल नहीं खड़ी होगी। जांच तो जारी ना जी, अभी वो थोड़ा हुआ है कि हाँ, अगर कोई दोषी है तो ब्राह्मण सभा दोषी के साथ तो नहीं खड़ी होगी ना, मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल। क्या नाम है? रामचंद्र अत्री, पूर्व महासचिव ब्राह्मण सभा जिला जींद। जिस प्रकार से एफआईआर दर्ज करने में काफी लंबा समय लग गया, क्या जांच में भी इतना ही लंबा समय लग जाएगा? तो दोनों पक्ष, पीड़ित और शिकायतकर्ता, दोनों पीड़ित नजर आते हैं। क्या आप जल्द जांच करने की मांग करते हैं? हाँ, जल्द जांच होनी चाहिए, बिल्कुल, बहुत जल्द जांच होनी चाहिए। हाँ जी, हम बिल्कुल मांग करते हैं, मैं जल्द से जल्द जांच। तेलूराम जी हमारी सभा के संरक्षक हैं और तौसीफ खाप के प्रधान। सबसे पहले मैं मीडिया का यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, ब्राह्मण समाज की तरफ से, ब्राह्मण सभा की तरफ से। आज जो ये सभा आप बुलाए हैं, तो ये मोहनलाल बडोली जी के जो घृणित, मैं ये घृणित कहूँगा, जो इल्ज़ाम लगाया है मोहनलाल बडोली जी पर, ये निंदनीय है। हम इसका मतलब इसकी बहुत निंदा करते हैं, कठोर शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि मोहनलाल बडोली जी एक ऐसे व्यक्तित्व, संत व्यक्तित्व के आदमी हैं। हमने उनके साथ में काफ़ी समय बिताया है, चुनाव के अंदर भी। वो जो है नी सप्ताह के अंदर 2-3 दिन तो व्रत रखते हैं, और जो है नी वो पहलवान रहे हैं अपने समय में, और पहलवान आदमी इस तरह की घृणित कार्य जो है नी नहीं कर सकता। जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है वह दारू पी के ने जो उन्हें उस हमारे साथ अब दुर्व्यवहार किया है, ये बिल्कुल निराधार गलत है। ब्राह्मण समाज के अंदर इसका बड़ा भारी रोष है इस बात का। अब उन पर जो जिस महिला ने ये इल्ज़ाम लगाया है, ये ठीक नहीं लगाया है। और जबकि उसके साथ में गई हुई एक महिला, उन्होंने भी बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। वह मैं मोहनलाल बडोली जी को जानती भी नहीं, मैंने शक्ल से नहीं देखा आज तक, उसका नाम सुना है। तो एक जो है नी अमित नाम का आदमी था, उसने भी ये कहा है कि भाई ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। तो फिर इस तरह के इल्ज़ाम लगाना ये सही नहीं है। मैं जो है नी हरियाणा सरकार से पुरजोर अपील करता हूँ कि भाई इसका जो है नी इसकी तह तक जाएं, और जो है नी इसके पूरा एक्शन लें। अगर दोषी हैं वो, तो उनको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस तरह तो फिर एक किसी अच्छे छवि के आदमी के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा करके उसको बदनाम कर सकता है। क्योंकि ये दूसरी बार अध्यक्ष बनने वाले थे, और जो है नी राजनीतिक लोगों ने जो है नी, जो इनके विरोधी हैं, उन्होंने ये बात हजम नहीं हुई, और हजम नहीं होने के कारण जो है नी इसके ऊपर ये इस तरह का इल्ज़ाम लगाया है। तो मैं सरकार से पुरजोर अपील करता हूँ कि भाई इसकी जो है नी जल्दी से जल्दी इसका निष्कर्ष निकालें, और जो है नी दोषियों को कठोर से कठोर सजा दी जाए। क्या नाम है आपका? तेलूराम शर्मा, पूर्व संरक्षक ब्राह्मण सभा जिला जींद।